Hello students, this is Neeraj Gupta. This is quick revision video of the chapter Basics, video number 3. In this video, we will discuss in brief about the deductions available from gross total income. पिछली वीडियो में मैंने आपको ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में बताया था और ये डिस्कस किया था कि कुछ डिडक्शंस जो हैं वो हमें मिलती हैं। उनमें से अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इन वेरी ब्रीफ द डिडक्शन ऑफ सेक्शन 80C। डिटेल में इसके बारे में आपको मिलेगा कंप्लीट वीडियोस में डिडक्शंस के चैप्टर में। ब्रीफ में अगर मैं 80C बताऊँ आपको तो गवर्नमेंट ने कुछ सेविंग अलाउ की है, चाहे वो सैलरीड एम्प्लॉय हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी इनकम हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो, हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो, आप अपनी कुछ सेविंग्स कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं कॉमन, जैसे LIC में कर सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कर सकते हैं, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, है ना, बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई ट्यूशन फीस दी हो, तो इस तरह की इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स अगर हम करते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक की जो सेविंग्स हैं उसको हम इनकम में से माइनस कर देते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखने वाली बात है सेक्शन और याद रखने वाली बात है लिमिट, कि जितनी भी हमारी सेविंग्स हैं इसमें 1.5 लाख रुपए तक हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट सेक्शन है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। देखिए, जहाँ तक 80D का सवाल है, इट इज़ अबाउट मेडिक्लेम प्रीमियम। मेडिक्लेम इंश्योरेंस होती है जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है, राइट, मेडिक्लेम इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस है, इसमें जो है खुद पे अगर हम पॉलिसी ले रहे हैं तो मैक्सिमम 25,000 की इसमें लिमिट है। सीनियर सिटीजन्स के लिए लिमिट ज़्यादा है, पेरेंट्स के लिए सेपरेट पॉलिसीज़ ले सकते हैं, बट फिर वही बात कि वो सारी जो पॉइंट्स हैं वो डिटेल में हम 80D में पढ़ सकते हैं डिडक्शंस के चैप्टर में। ब्रीफ में यहाँ मेरी इंटेंशन है आपको सेक्शन रिवाइज कराना और मेन लिमिट, जो मेन लिमिट है बाय डिफ़ॉल्ट मेडिक्लेम इंश्योरेंस की, वो 25,000 है। इसके अलावा चलिए नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ मैं डिडक्शंस के बारे में कि 80G जो आपकी डोनेशंस है, सेक्शन 80G में डोनेशंस पे डिडक्शन मिलती है, राइट। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने होते हैं कि कहाँ कितना दान दें तब कितनी डिडक्शन मिलेगी। तो अगर हम इसकी बात करें तो नेशनल डिफेंस फंड, अगर हम नेशनल डिफेंस फंड में डोनेट कर रहे हैं तो ये 100% डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा अगर हम डोनेट कर रहे हैं नेशनल रिलीफ फंड में, जब कोई आपदा आ जाती है तो नेशनल रिलीफ फंड में लोग ज़्यादा डोनेट करते हैं, तो इसमें भी 100% डिडक्शन के लिए गवर्नमेंट जो है वो कमिटेड है। लेकिन राजीव गांधी फाउंडेशन फ़ंड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन द सेंस एग्जाम में कई बार यूज़ हुआ है। तो राजीव गांधी फाउंडेशन, इस तरह के कुछ फंड्स हैं जिनमें 50% भी डिडक्शन जो है वो मिलती है। तो इस तरह की पूरी लिस्ट है जो आपको याद रखनी है। फिलहाल मैंने 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको रिवाइज करा है। सेक्शन आपको याद रखना है 80G। तो अभी तक मैंने आपको 3 सेक्शन जो है इस वीडियो में रिवाइज करा दिए। 80C ये सेविंग्स के लिए मिलता है मैक्सिमम 1.5 लाख। 80D ये मेडिक्लेम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मिलता है मैक्सिमम 25,000। और 80G में कोई ऐसा मॉनेटरी लिमिट इन फंड्स के लिए तो कम से कम नहीं है, बट परसेंटेज है, कहीं 100 है, कहीं 50 है, तो वो इसमें याद रखना होता है। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है स्पेशली प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से, और वो है सेक्शन 80TTA। देखिए, जहाँ तक सवाल है सेक्शन 80TTA का, ये हमें डिडक्शन देता है अगेंस्ट इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। हर एक आदमी का आमतौर पर एक सेविंग बैंक अकाउंट होता है जिसमें उसको कुछ इंटरेस्ट इनकम हो रही होती है। याद रखिएगा FD इंटरेस्ट इज़ नॉट कवर्ड, FD इंटरेस्ट इज़ नॉट कवर्ड। तो जो इंटरेस्ट उसको मिलता है सेविंग बैंक अकाउंट से, उस पर डिडक्शन मिलती है। और जैसा कि मोस्टली सेक्शंस में एक लिमिट का चक्कर रहता है, तो इसमें जो मैक्सिमम डिडक्शन मिल रही है वो मिल रही है 10,000 रुपीज़ की, यानी 10,000 रुपये तक जो इनकम अगर आपको हो रही है तो वो सेक्शन 80TTA में डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो इस रिवीजन वीडियो में इतना ही। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप ये वीडियोस फ्री ईमेल के थ्रू रिसीव करना चाहें तो अपना नाम और फ़ोन नंबर, जो नीचे नंबर दिया है 9811651641, उस पर भेज दें तो आपको ये सारी वीडियोस जितनी भी हैं आपको ईमेल के थ्रू भेज दी जाएंगी। थैंक यू।